नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। नेताजी और उनकी लात यानी आशीर्वाद। तेंदुखेड़ा के नगर पालिका अध्यक्ष की लात एक बार फिर चर्चा में है। एक शख्स को पैरों से मारने के विवाद के बीच विष्णु शर्मा ने दोबारा उसी व्यक्ति को लात मारी और इसे आशीर्वाद बताया गया। आप भी देखिए मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा की ये सियासी लात कथा। होली का उत्सव मन रहा है। नेताजी साक्षात विद्यमान हैं। पब्लिक को अपनी मौजूदगी से कृतार्थ कर रहे हैं। एक शख्स आता है, चरणों में झुकता है। नेताजी उसे लात वाला आशीर्वाद देते हैं। लात खाकर, माफ कीजिएगा, आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ जाता है। आशीर्वाद में लात देने वाले जनाब विष्णु शर्मा हैं। तेंदुखेड़ा के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। जाहिर है ताकत से भरपूर हैं, लिहाजा नियमों संस्कारों से दूर हैं। रही बात लात खाने वाले की, तो वो या तो आकंठ भक्ति में लीन है, या कुछ पाने की आसक्ति में अंतरात्मा से क्षीण है, या फिर किसी गहरे घाव को दबाए मान अपमान से परे विरक्ति में गमगीन है। वो जो भी है, उसका नाम वैसे तो रजन अग्रवाल है, लेकिन वो हमारे बीच मौजूद एक बड़े वर्ग की नुमाइंदगी कर रहा किरदार है, बेचारगी का पर्याय है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले होली पर घटित इस लात कथा का बैकग्राउंडर आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ रोज पहले ही विष्णु शर्मा जी सड़क पर एक शख्स को लात मारते हुए कैमरे में कैद हो गए। कांग्रेसियों को मसाला मिल गया, पत्रकारों को मुद्दा, और नेताजी को लगा सवालों का जोर का झटका। इसी के जवाब में सीन रिक्रिएट किया गया। होली पर वही रजन महफिल में बुलाया गया, माफ कीजिए स्वतः आया, लात खाया और आगे बढ़ गया। फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया गया कि ये ओल्ड नॉर्मल है। नेताजी तो ऐसे ही हैं, उनके चाहने वाले भी वैसे ही हैं, और दोनों जैसे हैं वो वैसे ही अच्छे हैं। बहरहाल अब लात कथा का महिमा मंडन करने वाले उदित शर्मा जी की शान में दो शब्द। वीडियो पोस्ट करते हुए उदित साहब कांग्रेसियों के साथ साथ पत्रकारों को चेताते हैं, लात को आशीर्वाद बताते हैं, हैप्पी होली कहकर चिढ़ाते हैं, राजनीति का नायाब नमूना पेश करते हैं। उदित जी मंडल अध्यक्ष हैं, ऊपर से विष्णु जी के भतीजे हैं। जाहिर है ये भी सत्ता की डबल इंजन वाली ताकत से परिपूर्ण है। हमारा इरादा रजन की तौहीन का नहीं है। रजन को शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है। वो राजनेता हैं, सांसारिक बंधनों से परे हैं। उनकी लात को आशीर्वाद मानना हमारा कर्तव्य है। जनता को लात अक्सर लगती है, लेकिन कई बार दिख जाती है, जैसे रजन के केस में हुआ। लेकिन बहुत बार अनदिखी, अनसुनी रह जाती है, पर महसूस हर बार होती है। ईश्वर हमें बुला देने की शक्ति भी देता है। आखिर में हम तो यही कहेंगे, रज्जन अपनी किस्मत पर मत रोना। हम भी रज्जन, तू भी रज्जन। नेताजी कुछ भी कर दें, वो परम सज्जन। जबलपुर से संजीव चौधरी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो होली पर नेताजी का लात वाला आशीर्वाद, ये काफी कम ही आपने, या शायद नहीं, इससे पहले आपने कभी देखा होगा। और जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि ईश्वर हमें इन तस्वीरों को भुलाने की शक्ति भी देता है, और ऐसा अक्सर होता है। कई बार चीजें महसूस होती हैं और कई बार नहीं। इन मामलों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मईगंज के से तस्वीरें सामने आई। इधर होली पर नेताजी ने लात वाला आशीर्वाद दिया, तो इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने लात वाले नेताजी के बहाने बीजेपी की जमकर क्लास लगाई है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा में नेताजी ने होली पर लात वाला आशीर्वाद दिया, और अब सियासत में प्रतिक्रियाओं का रंग उड़ रहा है। कांग्रेस को लात से अपमान नजर आया, बीजेपी को प्रेम। जनता का दर्द वैसे भी सुनता कौन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के मद में चूर हैं। जनता ने यदि इसी तरह इनको लात मारना शुरू कर दिया, ये कहीं के न बचेंगे। ये सत्ता के नशे में चूर लोग, सत्ता इनके सर पे चढ़ के बोल रही है। यदि ये वीडियो सही है तो निश्चित रूप से एक
अमानवीय कृत्य है। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से कार्रवाई होना चाहिए और इसका संदेश पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता सचिन यादव ने कहा, ये सत्ता का नशा है। कविता पांडे ने इसे सत्ता की बेशर्मी बताया। पूरी सरकार जो है सत्ता के घमंड में इतनी मगरूर हो चुकी है कि आम जनता को ये कुछ नहीं समझ रही है और ये ऊपर से लेकर इनके मंत्रियों से लेकर के ये नीचे धरातल तक की ये स्थिति हो चुकी है। गरीब आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने की बात अगर हो, जनता भीख मांग रही है, ये वाली वक्तव्य देने की बात हो। अब आज एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष लात मार करके लोगों को आशीर्वाद देने का काम कर रहा है और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो एक जो मर्यादाएं हैं मर्यादाओं को लांघ चुकी हैं और बेशर्मी की जो हदें हैं वो बेशर्मियों की हदें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार कर दी है। इससे भाजपा और उस पार्टी के और उनके नेताओं का चरित्र उजागर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लात मारते हैं और ये हमारा आशीर्वाद है। तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के लिए मदान हैं इनके नेता, और जनता ने यदि इसी तरह इनको लात मारना शुरू कर दिया तो ये कहीं के ना बचेंगे। बड़े बेशरम लोग हैं जो गरीब गुरबा होली में अबीर गुलाल लगाने आई है, मिलने मिलाने आई है और उसको लात मार रहे हैं। बेशर्मी की और नीचता की ये पराकाष्ठा है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। अब आते हैं बीजेपी के जवाब पर। नेताजी के भतीजे का पोस्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसके मायने यही हैं, ये लात नहीं प्रेम का प्रतीक है। नेताजी के स्टाइल को गलत मत समझिए, उनका स्नेह दर्शाने का तरीका है। उदित शर्मा जी ने वीडियो पोस्ट कर लात कथा को गौरव गाथा बना दिया, पत्रकारों को चेताया और लिखा कि ये प्यार की ठोकर है। वैसे ठोकर तो किस्मत की भी लगती है, लेकिन नेताजी की ठोकर कैमरे में कैद हो गई तो जिला स्तर पर तो पार्टी की प्रतिक्रिया आई, लेकिन राज्य स्तर पर नेताओं को वीडियो ही नहीं दिखा। अब बताएं, नेताजी स्नेह भरा वीडियो भी नहीं देख पाते। आप लोगों के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है और उस वीडियो को मैंने हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया है। और उदित शर्मा जो कि हमारे युवा मोर्चा के तेंदुखेड़ा मंडल चांवरपाठा के मंडल के अध्यक्ष हैं, उनने वो वीडियो शायद फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। तो निश्चित रूप से यदि ये वीडियो सही है तो निश्चित रूप से एक अमानवीय कृत्य है। उनका भी हम पक्ष जानेंगे कि उनने किस मंशा से ऐसा कार्य किया है। और ये सारे घटनाक्रम को मैंने प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी हैं, माननीय संगठन महामंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी हैं, उन तक ये बात पहुंचाई है और जैसे भी उनके दिशा निर्देश होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो नरसिंहपुर जिले के एक जो अध्यक्ष है, उनने एक जो बुजुर्ग है उनके लात मारी, एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या आशीर्वाद के स्वरूप बीजेपी की लात मार रही है? एक ये जो रोड पे खड़ा था उसको वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर टेक किया है बीजेपी के लोगों ने, उस पर टेक किया है। उन्होंने कहा है कि आशीर्वाद स्वरूप है वो, तो क्या लात मारना आशीर्वाद स्वरूप है? देखा नहीं जो किसी पे ठीक नहीं है। ये सत्ता के नशे में चूर लोग, सत्ता इनके सर पे चढ़ के बोल रही है। हाल ही में मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान दिया, जो समस्या के कागज मिले तो कहता है कि ये जनता भिखारी हो गई है, सरकार से भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं आता। एक विष्णु बाबू लात मार के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये अहंकार के मद में इतने, सत्ता के मद में इतने चूर हो चुके हैं कि भला बुरा कुछ इनको सूझ नहीं रहा है। कभी कभी सत्ता के प्रेम की भाषा आम जनता की समझ से परे होती है। जो दिखता है वो लात है, जो बताया जाता है वो आशीर्वाद। जनता को जो लगे, नेताजी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे, अगली बार नेताजी अगर प्रेम करें तो सावधान रहिएगा, क्योंकि आशीर्वाद लात से आता है। राजनीति का ये लात अध्याय सिखाता है, जो खाए वो भक्त, जो ना खाए वो विपक्ष और जो मारे वो नेता। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। मऊगंज के गढ़ा गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। धारा 163 लागू है। गांव में स्थिति सामान्य है। अभी तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गांव में 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई थी, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल थे। लोगों ने पुलिसकर्मियों को बंधक भी बनाया, जिन्हें बाद में छुड़वा लिया गया। देखिए खास रिपोर्ट।
पहले बवाल, फिर मारपीट, लाठी डंडों से अटैक, भीषण पत्थरबाजी और फिर मौत। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात नजर आ रहे हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की गाड़ी घूमती नजर आ रही है। ये तस्वीरें किसी पुलिस कैंप की नहीं बल्कि मऊगंज जिले की है। जी हाँ, देर रात यहाँ ऐसा बवाल हुआ कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बवाल भी ऐसा कि किसी का सिर फूटा, किसी के पैर टूटे और किसी की मौत हो गई। तस्वीरें मऊगंज जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के गरड़ा गांव की है, जहां उस वक्त बवाल मच गया जब एक आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बना लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आदिवासियों के चंगुल में बंधक बने युवक को बचाने की कोशिश करने लगी। इस दौरान आदिवासी परिवार पुलिस की टीम पर ही टूट पड़ा और हमला कर दिया। इसके बाद जब पुलिस की टीम ने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की तो आरोपी परिवार ने अंधेरे का फायदा उठाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को घेर लिया और पुलिस की टीम पर फिर से हमला कर दिया। मऊगंज जिले का शाहपुर थाना अंतर्गत एक रामनगर पंचायत के ग्राम गड़हा का ये आप मंजर देख रहे हैं, जहां कल बीती रात्रि को पुलिस और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके बीच में तनातनी का माहौल बनता है और तनातनी माहौल के बनते के चलते एक एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो जाती है। वहीं साथ ही साथ 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। जबरदस्त पथराव में एएसआई रामचरण गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही थाना प्रभारी संदीप भारती, तहसीलदार पनिका, एएसआई जवाहर सिंह यादव और बृहस्पति पटेल समेत अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें तहसीलदार पनिका और टीआई संदीप को गंभीर चोटें आई है। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जिस युवक को प्रशासनिक टीम बचाने पहुंची थी, आदिवासियों ने उसकी भी हत्या कर दी। घटना के बाद जिस प्रकार से ग्रामीण उग्र हुए थे, हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। पुलिस वाले के साथ मारपीट भई अपना हम वो समय हम यहीं रहे, घर रहे। जब वहाँ मारपीट हो लगे तो कहे लगे अरे मारपीट हो रहा है। हम कहेंगे यार कैसा हुई बड़ा बड़ा आई है, बड़ा कबो नहीं आई गाँव में, आप कैसा ना आई गए कौनता थे जैन खड़े रहे, ऐसे सब भगाते रहे, सब हो के लिए नहीं खड़ा हो गए साहब। बवाल के बाद जब स्थिति को नियंत्रित करने एसडीओपी अंकित सुलिया मौके पर पहुंचे तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उनको भी घेर कर बंधक बना लिया, जिसके बाद उन्हें छुड़वा लिया गया। उधर बवाल के बाद कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने गरड़ा गांव में धारा 163 लागू कर दी है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। साथ ही सीधी और रीवा से बड़ी संख्या में पुलिस बल मिलाकर गाँव में तैनात किया गया है। वहीं हमले को लेकर पुलिस की टीम ने अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है, जिस पर कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने क्या कहा आप भी सुनिए। शाहपुर थाना क्षेत्र में गरड़ा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हत्या क्यों हुई। दरअसल विवाद का असली कारण 2 महीने पहले हुआ एक सड़क हादसा है। इस हादसे में अशोक कुमार आदिवासी की मौत हो गई थी। आदिवासी परिवार का आरोप था कि अशोक की हत्या की गई है। उन्होंने इसका आरोप सनी द्विवेदी पर लगाया था, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद सनी को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन आदिवासी परिवार इससे संतुष्ट नहीं था। वह अशोक की मौत का जिम्मेदार सनी द्विवेदी को ही मान रहे थे। इसी के चलते शनिवार को आदिवासियों के एकजुट ने सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर लिया। वहीं बवाल पर सीएम मोहन यादव का भी बयान सामने आया है। रात मऊगंज में एक घटना घटी है, दुखद घटना है, जिसमें हमारा एक एएसआई जवान का भी दुखद निधन हुआ है। कुछ टीम के लोग घायल हुए हैं। बवाल और एएसआई की मौत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मऊगंज, जहां थाने ने आदिवासी थाने के पूरे स्टाफ ने आदिवासियों पर अत्याचार किया, इतना आक्रोश हुआ कि फिर थाने पे हमला कर दिया, बंधक बनाया 4 घंटे, पूरे जिले के फोर्स को पहुंचना पड़ा और उसमें पुलिस घायल भी हुई और गंभीर घटनाएं भी हुई। ग्वालियर के जेआरओ के अस्पताल में बीती रात आग लग गई। ये आग KRH के लेबर यूनिट पर लगी।
जानकारी के मुताबिक लेबर यूनिट में एसी फटने से आग लगी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त लेबर यूनिट में 16 मरीज भर्ती थे। इसके अलावा आसपास के वार्ड्स में भी 100 से ज्यादा मरीज भर्ती थे, जिन्हें आनन फानन में खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया। खबर लगते ही अस्पताल प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। और क्या है ये पूरा मामला, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। चारों तरफ जली हुई चीजें नजर आ रही है। अफरा तफरी में मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। हर तरफ लोग हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर के जयारोग्य हॉस्पिटल ग्रुप के कमला राज अस्पताल की है, जहां देर रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना रात करीब 1 बजे लेबर रूम के गायनोकोलॉजी आईसी में हुआ, जहां एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के कारण ब्लास्ट हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि लेबर यूनिट में भीषण आग लग गई, जिसके बाद लेबर रूम से सटे पीडियाट्रिक वार्ड में भी धुआं भर गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त लेबर यूनिट में करीब 16 मरीज भर्ती थे। इसके अलावा आसपास के वार्ड्स में भी करीब 100 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। आग इतनी भयानक थी कि वार्ड के मेन गेट से जाना मुश्किल हो गया था। पूरे अस्पताल में मरीजों के परिजनों में चीख पुकार मच गई थी। तभी अस्पताल प्रशासन समेत आसपास खड़े लोगों ने आनन फानन में फायर सेफ्टी सिलेंडर के जरिए वार्ड की खिड़कियां तोड़ी और सभी मरीजों को बाहर निकाला। देखिए, हम इस समय ग्वालियर के कमला राजा हॉस्पिटल के उसी जगह पर मौजूद हैं जहां रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में ये भीषण अग्निकांड हुआ। आग लगी। आग लगने के बाद ये आईसीयू है जिसको आप देख सकते हैं, और इस आईसीयू में ही सबसे पहले एसी के कंप्रेसर से धुआं उठा और उसके बाद इसमें आग लगी और उसके बाद इसमें धुआं भर गया। ये खिड़कियां आप देख सकते हैं कि इनको तोड़कर जो इसमें 16 मरीज थे उनको बाहर निकाला गया। और इसके बाद जो है यहाँ क्रिटिकल श्रेणी के मरीज रहते हैं, इन सबको बाहर निकाला गया और फिर उन बाकी मरीज जो महिलाएं लगभग 100 के आसपास थी उनको भी बाहर निकाला गया। अब भैया आपका क्या नाम है? सुनील जाट। सुनील भाई, आप यहाँ थे उस समय? हाँ, मैं उस समय क्या घटना हुई आप बताइए। घटना का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे धुआं धक्कड़ हो रहा था। ये लोग सब लोग थे यहाँ पे, गार्ड वगैरह सब लोग थे, तो यहाँ पे ये तोड़ रहे थे शीशे वगैरह। तो मैंने देखा क्या हुआ कि धुआं धक्कड़ बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी, तो सिलेंडर खिड़कियां तोड़ के आदमी निकाले गए इसमें से, अंदर से। हाँ। अच्छा, फिर कैसे मतलब आपने भी इसमें मदद की क्या? जी। अच्छा, एलपीजी सिलेंडर से हमने खिड़कियां तोड़ी, उसके वजह से निकले हैं सारे लोग। काफी सारे लोग फंसे हुए थे इसमें। अच्छा। हाँ। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कई मरीजों का परिवार मौके पर मौजूद था। चश्मदीदों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। क्या हुआ? भगने की परी क्या हुआ? जाम इसमें धुआं आ गया। इसमें भी धुआं था क्या? बहुत कुछ नहीं दिखा रहा था, भगने की पड़ी। अच्छा। और बच्चे ने लेकर के और अपने कपड़ा में पड़े सब लोगों को प्राण की पड़ी, बच्चों ने बचा हुआ। अच्छा, बच्चा भी हुआ था आपके? जो बच्चा उधर कांच में छोटे बच्चे थी, बच्ची और बच्चे थे। अच्छा। वहीं हादसे के बाद सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर रुचिका चौहान, एसडीएम विनोद सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सक्सेना और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये पेशेंट है, क्रिटिकल पेशेंट है। फिलहाल सभी मरीजों को वार्ड से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि सभी मरीज सुरक्षित है। सब जगह धुआं भर गया था और लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी। और उसके बाद कलेक्टर यहाँ पहुंची, एसपी यहाँ पहुंचे, पूरा प्रशासन यहाँ पहुंचा और धीरे धीरे करके सबको यहाँ से शिफ्ट कराया गया। फिलहाल जो है अस्पताल का जो है कमला राजा, ये पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। वहीं अब घटना को लेकर सवाल खड़े होने भी लाजमी है, क्योंकि कमला राजा अस्पताल में पिछले साल भी मार्च के महीने में आग लगने और भगदड़ की खबर सामने आई थी, जिसमें एक मरीज की मौत हो गई थी। ऐसे में बार बार अस्पताल में आग लगना बेहद गंभीर मामला है। घटना में किसी की मौत न होना बेहद सुखद है, लेकिन यहाँ पर भर्ती मरीज को लेकर जिम्मेदार कौन है? अस्पताल में बार बार ऐसी घटना होने पर अब तक प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं है?
सबसे बड़ी बात यह है कि एसी के कारण और लाइट के कारण यहाँ पहली घटना नहीं है। अगर हम देखेंगे तो पिछले वर्ष 8 और 9 मार्च को यहाँ के जो ट्रॉमा सेंटर है वहां भी इसी तरह से आग लगी थी और वहां अफरा तफरी और भगदड़ मचा था, जिसमें एक पेशेंट की मौत भी हो गई थी। अच्छी बात यह है कि इस बार किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। उसके बाद जो कर्मचारियों को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी गई थी उसका असर रात में देखने को मिला और सभी 120 से अधिक मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। बालाघाट का लांजी का किला, जिससे पहले लांजी गढ़ के नाम से जाना जाता था, वह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है। 12वीं शताब्दी में निर्मित यह किला मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला की शानदार झलक पेश करता है। बालाघाट शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर मौजूद यह किला पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है, लेकिन देखरेख के अभाव में यह ऐतिहासिक धरोहर अब खंडहर में तब्दील हो रही है। देखिए रिपोर्ट। समय और देखरेख की कमी के चलते लांजी का किला अब खंडहर में तब्दील हो रहा है। किले की दीवारों पर पेड़ पौधे उगाए हैं, जिससे इसकी संरचना कमजोर हो गई है। किले के 4 बुर्जों में से केवल 2 ही अब बच पाए हैं और दीवारें भी गिरने की स्थिति में हैं। ये किला आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। जहां देखो वहां टूट फूट और अव्यवस्था है। मात्र रिपेयर का ही काम कर दिया जाए तो इसकी शोभा देखने लायक होगी। जहां देखो गंदगी और अव्यवस्था दिखाई पड़ती है। घूमने वाले तो कम, नशा करने वाले इस क्षेत्र में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर लांजी का किला, जिसे गोंड राजाओं ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। करीब 7.5 एकड़ में फैला यह किला आज अपनी बदहाली को दिखा रहा है। यहाँ पे इसे जहाँ संरक्षित करना चाहिए वहाँ यहाँ पे आज देखा जा रहा है कि सभी जगह बदहाली फैली हुई है। हम अभी करीब 20 फीट ऊपर किले में खड़े हुए हैं और पीछे ये देखिए, जो आपको मैंने बताया था कि तालाब हुआ करता था जहाँ रानियां नहाया करती थी, वो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है। और करीब 7.5 एकड़ में यहाँ पर विभिन्न जगह दिखी है और ये करीब 300 साल पुराना बरगद का झाड़ है, जो भी एक इतिहास का गवाह है। मैं इन क्षेत्रों में जो लोग आते हैं, एक इतनी चढ़ाई चढ़ के यहाँ का लुत्फ उठाते हैं। चूंकि इसे संरक्षित नहीं किया गया है, इसका लोगों में काफी आक्रोश है। बालाघाट जिले में लांजी तहसील में स्थित लांजी किला और महामाया विष्णु गणेश मंदिर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो विशेष रूप से विष्णु, गणेश और महामाया देवी को समर्पित है। किले के निकट ही 52 तालाब भी थे। फिलहाल कुछ जगहों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है और कुछ इलाकों का हाल बुरा है। किले परिसर में एक सुरंग भी थी, जो नागपुर में भोंसले के महल के पास निकलती थी। दूसरी सुरंग हट्टा बावली में निकलती थी, कालांतर में बंद कर दी गई है। किले परिसर में ही संग्रहालय बनाया गया है, जहां गणेश, नंदी, तीर्थंकर नाथ, शिव पार्वती, यक्षिणी आदि दुर्लभ अवशेष विद्यमान हैं, जिसे पिलर के ऊपर व्यवस्थित रूप से रखा जाना है। लांजी के किले का अगर जिक्र होता है तो उसके साथ में हट्टा की बावली का भी जिक्र होता है। हट्टा यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। उस 30 किलोमीटर में जब यहाँ पे लोगों का आने जाने का रास्ता था तो वो एक थी बावली, जिसे हम आज अंडरग्राउंड रास्ता कह सकते हैं। देखिए, ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अंडरग्राउंड रास्ता था, ये हट्टा में जाके निकलता था, हट्टा की बावली में। और ऐसा माना जाता है कि यह लांजी से हट्टा और हट्टा से नागपुर का रास्ता था। हम आ चुके हैं किले के अंदर।
देखिए इसमें बहुत छोटा सा द्वार दिख रहा है आपको, और द्वार के अंदर संभवतः किसी भगवान का मूर्ति है और यहाँ पे पूजा पाठ होती रही होगी, लेकिन इसका गेट लगा हुआ है और अंदर ऐतिहासिक पुरानी मंदिर दिखाई दे रही है और मूर्ति है। मैं बताऊं आपको, इधर भी देखिए आपको छोटे छोटे और भी जगह है, जैसे ये एक दिख रहा है, यहाँ भी कोई देवी का मंदिर नजर आ रहा है। कई जगह इसमें टूट फूट और आपको दिखाऊं कि जैसे देखिए ये इसमें काफी टूट फूट हो गई है। इसे अगर रिपेयर कर दिया जाए या इसे बना दिया जाए तो यह एक ऐतिहासिक जगह जो है, जिले की ऐतिहासिक जगह को एक अच्छा स्थान मिल पाएगा। आदिवासी क्षेत्र लांजीगढ़ कभी एक स्वतंत्र राज्य था। यहाँ के किले का पुरातात्विक महत्व तो है ही, इस राज्य के राजाओं का गौरवशाली इतिहास भी है। बताया जाता है कि गोंड राजाओं के पास कभी 18 गढ़ थे। इसका वर्तमान किला गढ़ा के राजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों से भी बहुत प्राचीन बताया जाता है। गोंड राजा मलुकोमा ने 1114 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। लगभग 7.5 एकड़ क्षेत्र में फैला ये किला अपने भव्य आकार और शानदार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। किले की 20 फीट ऊंची दीवारें इसकी सुरक्षा और भव्यता का प्रमाण देती हैं। किले में एक विशाल स्नानागार भी है, जिसकी लंबाई 70 फीट और चौड़ाई 60 फीट है। ये माना जाता है कि इस स्नानागार का उपयोग शाही परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता था। सुरंग जो है हत्ता बावली से जो जाती थी सीधा लांजी, और लांजी से सीधा नागपुर जाती थी। जो ताजुद्दीन बाबा की जो दरगाह हुआ है वहाँ पर जाके वो सुरंग निकलती थी। जहाँ पर वो सुरंग के माध्यम से सैनिक लोग आना जाना करते थे, अपनी व्यवस्था की सामग्रियों को व्यवस्थित करते थे। मध्य प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है लांजी का किला। इसे बचाने के लिए फौरन कोई कदम उठाने की जरूरत है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये किला केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। बालाघाट से एनडीटीवी के लिए रुपेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।